आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास और सुशासन देखा है। पुडुचेरी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन के एक युग से निकलकर पारदर्शी और जन केंद्रित शासन में परिवर्तित हो गया है। वहीं लखनऊ में भाजपा कार्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है। वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ईमानदारी, विश्वास और न्याय से परिपूर्ण मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल सुशासन की सफल यात्रा की अगली कड़ी है। देश जो है वो वर्तमान और उसके बाद भविष्य दोनों चीजों को के साथ चलता है। भविष्य की आपकी क्या संकल्पना है, क्या आपकी सोच है और किस संकल्प के साथ आप आगे भविष्य में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो भी और वर्तमान भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि उनका भूत दागी है, इसलिए वर्तमान बागी हो गया। जबलपुर में तेजी से बढ़ते फैटी लीवर के मामले को देखते हुए 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की कमर नापने का अभियान शुरू किया गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका दुबे ने बताया कि 2 से 5 जून के बीच 2500 से अधिक पुरुष और करीब 2000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई है। स्क्रीनिंग के दौरान 250 से अधिक व्यक्तियों का BMI 23 से अधिक मिला है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े अलग हैं। अभियान के तहत पता चला है कि 100 में से 17 पुरुष ऐसे हैं जिनकी कमर 90 सेंटीमीटर से अधिक है। वहीं इसी अनुपात में जो महिलाएं मिली हैं उनकी कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये संकेत नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के हैं। राजधानी भोपाल में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आज से 14 जून तक राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया गया है। महोत्सव में प्रदेश के आदिवासी जिलों से लाए गए प्राकृतिक रूप से पके रसायन मुक्त आमों की 15 से अधिक किस्में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस वर्ष महोत्सव की खास बात यह है कि पहली बार दुर्लभ नूरजहां आम बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस आम की कीमत करीब 2000 रुपये प्रति किलो है और इसका वजन 1 किलो से अधिक होता है। नाबार्ड की चीफ जनरल मैनेजर सी सरस्वती ने बताया कि आम महोत्सव का उद्देश्य बाड़ी परियोजनाओं से जुड़े आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वातावरण से नमी कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों में सूरज के तेवर तीखे हैं। 7 शहरों में कल पारा 45 डिग्री के पार रहा। वहीं 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आष्टा जनपद के ग्राम खामखेड़ा बैजनाथ में प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया है। धार जिला रोजगार कार्यालय में युवा संगम प्लेसमेंट ड्राइव में 54 युवाओं का चयन किया गया। छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने अन्नोत्सव के तहत हितग्राहियों को राशन वितरण का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान में माखन नगर में बावड़ी उत्सव मनाकर पुरानी जल संरचनाओं को सहेजने का संदेश दिया गया और आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर बड़ा तालाब में नहाने गए 2 नाबालिगों की डूबने से मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।